हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमिक डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस अनुप्रयोग पर कुछ सवाल लगाया था, एक सवाल लगाया था। उसी क्रम को आगे जारी रखते हैं और सवालों का सिलसिला फिर से रखते हैं। देखिएगा, अगला सवाल है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है। किसी त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। क्लियर? तथा AD BC पर लंब है। तथा AD लंब है BC पर। AD किस पर लंब है? BC पर। यदि AD बराबर 6 सेमी और BD बराबर 4, यदि AD बराबर 6 सेमी, AD बराबर 6 सेमी और BD बराबर 4 सेमी हो तो BD बराबर 4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, BC का मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखिएगा। किसी त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है तथा AD BC पर लंब है। यदि AD 6 सेमी, BD 4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, डायग्राम की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण A क्या है? समकोण है। मान लेते हैं यहाँ B और यहाँ C। अब इस समकोण से क्या करें कि AD लंब है किस पर? BD पर। तो यह जो समकोण है A, यह सामने वाली भुजा पर क्या है? लंब है, जिसका नाम है D। A से D के तक की दूरी कितनी है? A से D का मान है 6 और कुछ दिया है, B से D का मान दिया है 4। हमसे पूछ क्या रहा है? B से C, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मान बताइए। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस मूल त्रिभुज में हमें कुल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? इस मूल त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? देखिएगा, तो इस मूल त्रिभुज में हमारे पास कुल 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 2। कौन कौन से? एक ABD, दूसरा ADC। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ADC। कैसे समरूप? कोण D बराबर कोण D, कोण D बराबर कोण D, कोण BAD बराबर कोण DCA, कोण ABD बराबर कोण ABD बराबर कोण CAD, अर्थात किसी पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से क्या है? समरूप है। एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण के नियमानुसार या कसौटी के अनुसार पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से क्या है? समरूप है। तो दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा भाई? एक समान होगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AD अपान BD, AD अपान BD लिख सकते हैं, बराबर। और क्या लिख सकते हैं? CD अपान AD लिख सकते हैं। तो AD का मान कितना दिया हुआ है? AD अपान BD बराबर CD अपान AD। तो AD का मान 6 सेमी, BD का मान 4 सेमी, CD का मान हम निकालेंगे, AD का मान 6 सेमी। इधर हो जाएगा तो 6 गुणे 6 यानी 6 6 के 36 बटा में 4 बराबर CD। 4 से 36 काटेंगे 9 बार, यानी CD का मान कितना आ गया? 9 सेमी। जब C से D का मान कितना आ गया? 9 सेमी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? BC बराबर BD प्लस DC, अर्थात
4 + 9 बराबर कितना 13, यानी क्या लिख सकते हैं, यानी BC बराबर 13 सेंटीमीटर, अर्थात BC का जो मान आएगा वह 13 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश तथा AD लंब है BC पर। यदि AD बराबर 6 सेमी, BD बराबर 4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC कुछ इस प्रकार है जिसमें कोण A समकोण है और कोण समकोण वाले शीर्ष को या समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक अभिलंब खींचा गया है जिसका मान 6 सेंटीमीटर। B से D का मान 4 सेंटीमीटर, तो B से C का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमारे पास एक कंडीशन है, एक नियम है। कौन सा नियम? अगर आपको याद आ रहा हो ध्यान से, तो इस फैक्ट को हमने अभी पिछले फैक्ट में, फर्स्ट फैक्ट में हमने सिद्ध किया, AD² बराबर BD इंटू CD। यह एक फैक्ट हमने बताया है पाइथागोरस अनुप्रयोग में, AD² बराबर BD इंटू CD। वही चीज़ें तो हमने यहाँ पर की है, तिर्यक गुणा किया है, AD² बराबर BD इंटू CD। हम चाहते तो इस पर डायरेक्ट रखते और हमारा सॉल्यूशन तुरंत हो जाता। हमने पूरा नियम बताया, कंडीशन बताई, कैसे हुआ। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे इरेज करते हैं। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, यानी कोण B समकोण तथा BD लंब है AC। यदि AB 6 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर हो तो AD संबंधित CD का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग डायरेक्ट अनुप्रयोग पर हमने एक फैक्ट बताया था, चौथा या पांचवा फैक्ट हमने बताया था। अगर आपको याद होगा या एक बार पीछे रिवाइंड करके देखिएगा, हमने एक फैक्ट बताया था। डायरेक्ट उसी फैक्ट के आधार पर इसे हम लगाएंगे और हूबहू आंसर वही आएगा। क्या फैक्ट हमने बताया था? AB² अपान BC² बटे AB² अपान BC² बराबर AD अपान CD। एक फैक्ट हमने बताया था, AB² अपान BC² बराबर AD अपान CD। और यह फैक्ट हमारे ख्याल से चौथा या पांचवा फैक्ट रहा होगा। उसको एक बार देखिएगा। और इसको यह आया कैसे है, तो हमारा जो दूसरा और तीसरा फैक्ट था, तो दूसरे में तीसरे से हमने क्या कर दिया था, भाग दे दिया था। तो चौथा फैक्ट हमारे सामने अपने आप क्या हो गया था, बन गया था। उस फैक्ट में हमने दूसरा और तीसरा फैक्ट बताया था, तो दूसरे में तीसरे से जब हम भाग करेंगे तो अपने आप चौथा फैक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी के आधार पर हम इसका मान रखेंगे। तो हमारे पास इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, AB का मान 6, AC का मान 7। अगर हम चाहें तो BC का मान हमारे पास नहीं है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं भाई, कुछ नाम दे देते हैं, BAC। A से B का मान 6, A से C का मान 10। इसका मान हमें मालूम नहीं है, तो सिंपल पाइथागोरस नियम। अगर हम देखें तो यह ट्रिपलेट्स नज़र आ रहे हैं, 6 और 10। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36। 100 में से अर्थात कण के मान में से लंब का मान घटा देंगे, आधार का मान निकल के आ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 100 मतलब 100। यह हो जाएगा 36। 100 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा, 64। 64 किसका वर्ग है, 8 का, अर्थात x का मान कितना आएगा, 8। यानी कि BC का मान कितना आ गया, 8। अब हम चाहें तो इस पर डायरेक्ट रखें तो AB का मान कितना है, 6, BC का मान कितना है, 8, और इनका क्या कर दें, स्क्वायर, बराबर निकल के आएगा AD अपान CD। AD अपान CD। अब इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 36 और 64। कितना हो जाएगा, 36 और 64। अगर इसे हम 4 से कटाएं, 4 9 36, 4 16 चौका 64, यानी 9/16 AD अपान DC। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं AD रेशियो CD बराबर 9/16, 9 रेशियो या 9 संबंधे 16, यानी AD रेशियो CD का मान 9 संबंधे 16। क्लियर? इस सवाल में कुछ नहीं था, एकदम सिंपल आसान सवाल था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइएगा, फिर अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, यानी समकोण AB बराबर 3 सेमी व BC बराबर 4 सेमी है तथा BD लंब है AC, तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाकी चीज़ें सेम वही है। देखिएगा
मान लेते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC, कोण भी समकोण है और इसी को शीर्ष मानकर सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल देते हैं D, BD लंब है AC पर। क्लियर? AB बराबर 3, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, PC 4, तो जब 3 4 है तो यह कितना आ जाएगा 5, 3 3 के 9, 4 4 16, 9 16 25 5, अर्थात AC का मान कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा आएगा यह टोटल कितना आएगा 5 सेमी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है ना कि त्रिभुज BDC, तो BDC है कहाँ पर, BDC, अर्थात इस वाले त्रिभुज का हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो जब यह लंब है ना, यह लंब है, तो यह जब लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री, अर्थात CD को हम आधार मान ले, BD ऊंचाई हो जाएगी, CD आधार हो जाएगा, BD क्या हो जाएगी ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आसानी से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको चाहिए CD का मान। किसका मान चाहिए भाई, CD का मान। तो CD का मान हम कैसे निकालेंगे, या तो हमें CD मिल जाए या तो हमें BD मिल जाए, या तो CD मिल जाए या तो BD मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फैक्ट लिखा है या ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है, वही, यह त्रिभुज दोनों समरूप हैं। जब दोनों समरूप हैं तो पहले त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होगा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात AD/BD बराबर CD/BC। AD/BD बराबर या AB/BD बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, AB/BC कर लें या BD कर लें, AD/BD ही कर लेते हैं, AB/BD AC ही कर लेते हैं, AC बराबर AC और इसको BC कर लेते हैं। क्लियर? AB/BC अर्थात AB और BC में जो रेशियो होगा, AB और AC में जो रेशियो होगा वही रेशियो BD और BC में होगा, यानी AB/AC में जो रेशियो होगा वही रेशियो BD/BC में होगा, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AB/BC AC into BD, ये तो हमारे किसी फैक्ट के अनुसार बन गया, किसी न किसी कोई पहला या दूसरा, शायद दूसरा फैक्ट हमारा बन गया। कौन सा दूसरा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज की ऊंचाई AB आधार BC 1/2 AB इंटू BC बराबर, एक बार हम आधार AC मान लेते हैं तो BD ऊंचाई हो जाएगी, सही है, वहाँ से भी हो जाएगा, आधार BC ऊंचाई AB 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर AC आधार AC ऊंचाई BD, वहाँ से भी, यानी सेकेंड फैक्ट के आधार पर भी तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारा हो गया सेकेंड फैक्ट। सेकेंड फैक्ट हो गया तो AB का मान हमें मालूम है, BC का मान मालूम है, AC का, BD का हमसे पूछ रहा है। क्लियर? AB 3 BC 4 AC 5, BD हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी BD निकल जाएगा। जब BD आ जाएगा तो वहाँ से CD हम क्या कर लेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो 4 3 12/5, 12/5 कौन आ गया, BD। जब 12/5 BD आ गया, इसका मान आ गया 12/5, यानी लंब का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया, तो आधार का मान अपने आप हो जाएगा। त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में BDC करेंगे तो क्या होगा भाई, BC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो BC का मान कितना है 4, BD का मान है 12/5, CD हमको ज्ञात करना है। इधर करेंगे 16 माइनस 144 25 CD का स्क्वायर, 25 में 16 करेंगे, 16 5 80, 16 दूना के 32 8 40 माइनस 144/25
CD घटाएंगे 6 5 2 25 256 किसी का वर्ग है 256 किसका वर्ग है 16 का, शायद 16 का वर्ग है, किसका वर्ग है 16 16 16 256 क्लियर। यानी इसका जब वर्गमूल हटाएंगे, इसका जब वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 16/5 25 नहीं 5 बराबर CD। तो CD का मान कितना आ गया 16/5 16/5 CD का मान आ गया हमारे पास 16/5। हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। किसका क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो देखिएगा यहाँ दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, देखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर 1/2 आधार CD ऊंचाई BD, आधार CD ऊंचाई BD क्लियर। तो 1/2 CD का मान 16/5, BD का मान 12/5। 2 से इसको कटा देते हैं, कितनी बार में 8 बार में। तो बचा कितना 12/8 96, 50 25 96/25। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर 96/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर 96/25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर। आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो। ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें था कुछ नहीं। देखिए, किसी त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश, AB 3 सेमी, BC 4 सेमी तथा BD लंब है AC, तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, तो AC का मान निकालेंगे 3 4, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप हैं। अब हम यहाँ से BD निकालते हैं सेकेंड फैक्ट के आधार पर। दूसरे फैक्ट की सहायता से हम BD का क्या निकालेंगे मान। जब BD आ जाएगा तो यहाँ से हम DC या CD का मान निकालेंगे। जब CD आ जाएगा तो CD को आधार, BD को ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर 1/2 CD इंटू BD, CD आधार BD ऊंचाई। CD का मान BD का मान कैलकुलेट कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC बराबर 96/25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आए हों। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। मिलेंगे अगले कुछ सवालों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।